बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 FBIC की एक्सरसाइज 4.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फैक्टराइजेशन का है। 125 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 15 एक्स वाई स्क्वायर। सोल्यूशन लिखेंगे, सवाल को हम दोबारा से रिपीट कर देंगे, फिर हम सवाल की सेटिंग बनाएंगे। सवाल की सेटिंग बनाने से पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है ना, लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि ए माइनस बी होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब में डिफरेंस होता है फॉर्मूला ओपन करने में। तो जी ए माइनस बी होल क्यूब किस तरह से ओपन होता है, ए माइनस बी का ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला इस तरह से ओपन होता है। तो जी इसको हम अरेंज करेंगे इसी हिसाब से कि पहली वाली हमें पता है एक्स क्यूब, जिसका हमें ए क्यूब जिसका हमें पता होता है कि भाई इसका क्यूब निकल जाना है, तो 125 एक्स क्यूब वो वाली वैल्यू और माइनस वाई क्यूब जो है वो इसकी लास्ट वैल्यू होगी। सेकंड में हमने क्या लिखना होता है, ए स्क्वायर यानी सेकंड वाले के ए यानी जो सेकंड वाले की जो सेकंड वैल्यू वेरिएबल जो फर्स्ट वैल्यू वेरिएबल होगा इसका, उसके ऊपर स्क्वायर आना चाहिए। और इसी तरीके से उसकी जो थर्ड अरेंजमेंट होगी वो इस तरीके से होती है कि जिसमें सेकंड वेरिएबल होता है उसके ऊपर स्क्वायर आना चाहिए। जिसके इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो इसी हिसाब से फिर आपने इस सवाल को जो होता है वो अरेंज करना होता है। तो 125 एक्स क्यूब माइनस 75 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 15 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब जो है वो इसकी अरेंजमेंट हो गई। अब वैसे ही हमने जैसे ये फार्मूला होता है उसी इसको सॉल्व करना है कि 125 का हमने क्यूब निकाल लिया तो 5 इसका क्यूब निकल गया, 5 5 25 और 25 5 125। ठीक है ना, तो और एक्स क्यूब का निकल गया एक्स, तो होल क्यूब हो गया माइनस 3। अब आपने क्या करना है वही वाला, या तो जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि या तो आप पहले ऐसे करें कि ये इसको ए कर लें और इसको बी। ठीक है ना, और फिर इससे क्या करें, 125 एक्स क्यूब का आपने 5 एक्स क्यूब निकाल लिया, यहाँ से आपने क्या करना है वाई क्यूब का आपने वाई का होल क्यूब निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, जैसे ए स्क्वायर बी फॉर्मूले के हिसाब से, तो ए में फर्स्ट वाली वैल्यू रख लें और बी में सेकंड वाली वैल्यू रख लें। इस तरीके से इसकी जो थर्ड अरेंजमेंट है उसमें भी आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू रखना है ए की जगह पर और वाई की वैल्यू जो है आपने बी की जगह पर रख देनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो सेकंड और थर्ड वैल्यू है वो आपके पास वापस आएगी। जैसे 5 5 25 25 3 75 एक्स स्क्वायर वाई आ गई, प्लस का साइन है, ये वाई स्क्वायर रही रहा 3 5 15 एक्स। ठीक है ना, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपका जो होता है वो सवाल रिपीट हो रहा होगा, लेकिन लेना हमने क्या होता है, साइड साइड की वैल्यूज़ लेनी होती है और सेंटर का साइन लेना होता है। तो 5x ले लिया हमने ए की जगह पर और माइनस जो है वो वाई क्यूब ले लिया, और ये आपका जो है वो आंसर बन जाता है। क्योंकि आपने क्या करना होता है, जो ओपन फार्मूला की शक्ल में सवाल दिए होते हैं उसको क्या होता है फोल्ड करके वापस से पहली वाली शक्ल पे लेकर आना होता है। अब इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। पी क्यूब माइनस 9 पी स्क्वायर क्यू प्लस 25 पी क्यू स्क्वायर माइनस 25 क्यू क्यूब। अब ये देखने से ही लग रहा है कि ये जो है वो अरेंजमेंट के साथ दिया हुआ है। ठीक है ना, जैसे ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है ना, तो ये अरेंजमेंट के साथ ही दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखना है, सवाल लिख लेना है, उसके बाद इसको फॉर्मूला के पुट करना है। जैसे पी क्यूब हो गया माइनस 3ab ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस और फिर बी की होल क्यूब, यानी 27 का जो क्यूब निकले वो क्या निकलेगा, 3 3 9 और 9 3 27, तो क्यूब निकल गया 27 का 3q और होल क्यूब हो गया। अब फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू हमने ले लेनी है, सेंटर का साइन लेना है, पी क्यूब माइनस 3q होल क्यूब। ठीक है ना, ये आपका 12 का आंसर आ गया है। अच्छा, तो जी अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख रहे हैं जैसे वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। अब ये क्या है, 3 पॉलिनोमियल्स हैं यहाँ पर, 2x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे क्या है 2 पॉलिनोमियल्स यूज़ हो रहे हैं, सही ना, माइनस 55। अब आप इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखें जो 4.2 में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर जो जो फार्मूला लग रहा था वो तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना, फार्मूला इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर पहले एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि आपको ध्यान में रखनी है और समझने की ज़रूरत होती है कि यहाँ पे देखिए ये 3 पॉलिनोमियल्स वाला है और यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स वाले ब्रैकेट है। ठीक है ना,
अब आपको दिखने में लगेगा कि देखें यहाँ पर वैल्यूज जो है वो सेम है, यानी 2x² माइनस 3x, यहाँ पे 2x² माइनस 3x। तो हम लोग क्या करते हैं कि सवाल जब हम लोग सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो यहाँ पर वैल्यूज़ को कम से कम कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास सवाल जो है जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और जो है उसका आंसर हम लोग सही तरीके से ले आएँ। तो अरेंजमेंट जब इस टाइप के सवाल जब कोई भी आपके पास आएंगे तो आपने देखना होगा कि अगर दो एक जैसी वैल्यूज़ आ रही हैं तो आपने क्या करना है, उसको किसी न किसी अल्फ़ाबेट से सपोज कर लेना है, सही है ना। तो अब आपके पास अल्फ़ाबेट कोई भी यानी ABC आप कोई भी अपने हिसाब से ले लें जो आपको सपोज करना हो। तो जैसे अब मैं सोल्यूशन लिख रही हूँ, लेट करके 2x² माइनस 3x को मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ, A से, सही ना। तो मैंने इसके अपने हिसाब से रख लिया कि भाई जैसे मैंने इसको A के बराबर कर लिया, 2x² माइनस 3x जो है वो A मैंने सपोज कर लिया है। अब ये ब्रैकेट कैसे बनेगा, अगर ये 2x² माइनस 3x A के बराबर तो A प्लस 6, ठीक है ना। तो A प्लस 6 एक ब्रैकेट बन गया, सेकंड ब्रैकेट जो है वो A बन गया माइनस 55, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट के दरमियान कौन सा निशान है, कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब है वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस 55 है तो इसका मतलब है ये दूसरी वैल्यू है। जहाँ पे प्लस माइनस साइन आ जाएगा वो जो है उसके बाद जो नंबर होगा वो कोई और दूसरी वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन जहाँ पर कोई निशान नहीं है तो आप समझ जाएं कि वो उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो अब A प्लस 6 और A के दरमियान जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। माइनस 55 दूसरा नंबर है, ठीक है ना। अब A से आप इसको मल्टीप्लाई करें, A स्क्वायर बन गया प्लस 6A माइनस 55, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 टर्म आ गई, सही है। 3 टर्म्स जब आ जाएंगी तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है अब कौन सी अरेंजमेंट लगती है। यहाँ पर लगता है मिड टर्म ब्रेक लगती है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने कोई ऐसा नंबर ले जो मल्टीप्लाई होकर 55 आए और प्लस माइनस होने के बाद यहाँ पर 6 आए, तो 11 5 55 होता है, ठीक है ना। सिंपली 11 5 55 है। तो 11 और 5 को प्लस माइनस करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, बड़े वाले का साइन रखना है प्लस, क्योंकि प्लस नंबर 6 के साथ है। तो A² प्लस 11A माइनस 5A माइनस 55, ठीक है ना। प्लस 11A माइनस 5A जो है वो मिड टर्म ब्रेक है 6A का। अब आपने यहाँ से क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकाल लिया, A ब्रैकेट स्टार्ट किया, A से एक A कैंसिल हो गया, एक A बच गया प्लस 11 माइनस 5 आपने कॉमन निकाल लिया, A जो था वो बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 11 55, ठीक है ना। तो A प्लस 11 जो है आपका कॉमन ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे आपने लिख लिया A माइनस 5 जो बाहर वाली वैल्यू थी आपने लिख ली है, सही ना। अब आपने क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, समझ लिया, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 गई तो आपने क्या करना है, वैल्यू जो है वो दोबारा से पुट कर देनी है जो आपने A कंसिडर किया था, ठीक है ना। तो रिपीट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 कर दें, ठीक है ना, इन इक्वेशन 1। अब A प्लस 11 A माइनस 5, तो A किसके बराबर था, A बराबर था 2x² माइनस 3x के। तो हमने A की जगह रख दिया 2x² माइनस 3x प्लस 11 यहाँ पर है तो प्लस 11 वैसे के वैसे ही रहेगा। यहाँ पे भी A की जगह पर हमने क्या लिखना है, 2x² माइनस 3x और माइनस 5 है तो माइनस 5 यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2x² माइनस 3x प्लस 11, ये फॉर्मूले के हिसाब से माइनस है और प्लस है, ये तो सही है अपनी जगह पर, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि माइनस 3x का हमने क्या लेना है, मिड टर्म ब्रेक ले लेना है। अच्छा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, 5 भी जो है वो प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना होता है, 5 और 2 को ही ले लें, ठीक है ना। 5 और 2 देखने में लग रहा है 5 और 2 में प्लस माइनस का जब कोई मेथड करेंगे हम तो 3 आ जाएगा। तो हमने क्या लिखना है, प्लस 2x ले लिया हमने और माइनस 5x ले लिया हमने। माइनस 5x लिया साइन माइनस के साथ, क्योंकि बड़ा है नंबर और माइनस साइन 3 का है तो इसलिए माइनस साइन बड़े के साथ लगेगा। अब यहाँ पे प्लस 2x माइनस 5x जो है वो क्या हो गया, मिड टर्म ब्रेक बन गई। तो आपने क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन ले लिया आपने, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। और x कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक x बच गया प्लस 1, 2x से 2x कैंसिल हो गया, 1 बच गया, ठीक है ना। ऐसे ही माइनस 5 आपने कॉमन ले लिया, माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल हो गया, x बच गया, माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस 1 इधर आ गया, ठीक है ना। ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये वाली ब्रैकेट वही सेम थी
फर्स्ट वाली और ये चलती रहेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस 11, और यहाँ पे क्या करेंगे जो कॉमन ब्रैकेट है x प्लस 1 वो एक दफ़ा लिख लेंगे, और 2x माइनस 5 जो बाहर वाली वैल्यू वो एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 11 ब्रैकेट के अंदर है प्लस 48, ठीक है ना। अब आपको ऐसे ही सवाल आते रहेंगे, यानी एक ही टाइप के फिर सवाल वो देते रहते हैं। ये इसमें भी वही मेथड करना है, सपोज सोल्यूशन लिखना है लेट करके वाई स्क्वायर प्लस 2y एक जैसी वैल्यू है तो हमने इसको सपोज कर लिया a के बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेना a माइनस 3 फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया a प्लस 11, ठीक है ना, और प्लस 48 की वैल्यू बाहर लिख दी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दोनों दरमियान मल्टीप्लाई का निशान है। तो a आपने बाहर लिख लिया, सेकंड ब्रैकेट पूरी लिख दी, माइनस 3 बार लिखा, सेकंड ब्रैकेट पूरी लिख दी, ठीक है ना, प्लस 48 a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 3a प्लस माइनस 3 11 33 प्लस 48 लिख दिया। a स्क्वायर अब 11 और 3 के दरमियान प्लस माइनस का साइन है, बड़े वाले का साइन आ जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। 11 से 3 निकाला 8a बच गया प्लस, अब यहाँ पे भी दोनों नंबर हैं, ठीक है ना, तो प्लस माइनस जो होगा वो माइनस होगा, साइन बड़े वाले का जगह प्लस आ गया। 48 में 33 निकाला 15 बच गया। अब आपके पास नंबर आ चुका है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15। अब 8a जो है आपने उसका मिड टर्म ब्रेक निकालना है, सही है ना। अब हमारे पास है 15 3 5 15 और 5 3 15 होता है, 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर बता रही हूँ कि साइड वाली नंबर जो होता है वो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि साइड वाला नंबर मल्टीप्लाई करने से आता है और उसी को प्लस या माइनस करते हैं तो सेंटर का नंबर आ जाता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3a प्लस 15। अब आपने क्या किया यहाँ से कॉमन निकाल लिया, a कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, a से a कैंसिल, एक a बच गया, प्लस a से a कैंसिल 5 बच गया, प्लस 3 कॉमन निकाल लिया, 3 से 3 कैंसिल, a बच गया, प्लस आ गया साइन, 3 5 15 आ गया, a प्लस 5 दोनों जगह ब्रैकेट कॉमन आ गया, लिख दिया आपने a प्लस 3 जो है वैल्यू वो आपने लिख दी। अब ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब आपने रीपुट इन द वैल्यू इन इक्वेशन 1 कर देना है। तो आपने क्या करना था कि वाई स्क्वायर प्लस 2y आपने a कंसिडर किया था तो आपने एक जगह पे लिखना है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 है तो यहाँ पे प्लस 3 लिया, एक जगह पे वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 लिख दिया, ठीक है ना। ये आपका आंसर बन गया है। अच्छा जी, अब 15 है, y बाहर है, y माइनस 1 y माइनस 3 y माइनस 4 प्लस 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्या आपने ये देखें ये ब्रैकेट ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने कोई भी दो वैल्यूज दो ब्रैकेट को ना एक एक जगह पे कर लेना है। तो आपने क्या बनाना होता है, आपने अरेंजमेंट बनानी होती है। आपने क्या किया, फर्स्ट वाले जो y खाली है इसको आपने क्या किया y माइनस 4 से आपने ले लिया, क्योंकि हो तो सारे ही रहे हैं आपस में, ठीक है ना। तो किसी दो का पेयर बना लेते हैं ताकि हमें वो स्टेप ईजी हो जाता है, सही है ना। तो यहाँ पे y को अपने y माइनस 4 के साथ अरेंज कर देना है और y माइनस 1 के साथ y माइनस 3 को, ठीक है ना, प्लस 2 तो है वो तो वैसे ही रहेगा। अब क्या किया y ज़ा वाई स्क्वायर माइनस आ गया, y 4 ज़ा 4y आ गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, तो y लिखा हमने बाहर और y माइनस 3 हमने साथ कर दिया मल्टीप्लाई में, माइनस 1 लिखा फिर y माइनस 3 लिख दिया, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाए प्लस 2 लिख दिया। अब y स्क्वायर माइनस 4y ये रहा, यहाँ से y स्क्वायर आ गया माइनस y 3 ज़ा 3y आ गया, माइनस y 1 ज़ा y माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 लगा दिया। y स्क्वायर माइनस 4y ऐसी कैसी चलेगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, y स्क्वायर आ गया माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 3 और 1 4y प्लस 3 और प्लस 2 ये रहा, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, यहाँ अब जाके जब ये पूरी कहानी हो गई यहाँ पर, उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 4y एक जैसी वैल्यू दोनों तरफ आ गई दोनों ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, y स्क्वायर माइनस 4y को सपोज कर लेना है कि वो a के बराबर, ठीक है ना। अब हमने लिखना है इस वाली ब्रैकेट की जगह पे पूरा a लिख देंगे और इस जगह पर ब्रैकेट के लिख देंगे a प्लस 3 प्लस 2 आगे लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है a प्लस 3 प्लस 2, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इस a से इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि a के साथ मल्टीप्लाई में a ज़ा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 ये रहा। अब वही वाली बात आ गई कि बीच में
जो है वो 3 वैल्यूज़ आ गई, तो हमने मिड टर्म ब्रेक निकालनी। ए स्क्वायर 2 1 2 होता है, 2 और 1 को प्लस करें तो 3 हो जाता है, तो 2a + 1a + 2, ठीक है ना, ये मिड टर्म ब्रेक बन गई। अब a कॉमन निकल गया, a + 2 + 1 कॉमन निकल गया, a + 2 ब्रैकेट बन गया, a + 2 कॉमन ब्रैकेट आ गया, a + 1 जो है वो बाहर जो था वो उसके हमने एक ब्रैकेट में करके लिख दिया। ये हमारे बन गए इक्वेशन 1। अब हम वापस से वही प्रोसेस करेंगे, रीपुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, हमारे पास a की क्या वैल्यू सपोज की गई थी, y² - 4y, ठीक है ना। हम एक जगह पे लिख देंगे y² - 4y + 2 y² + 4y + 1, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने जा रहे हैं। k + 2 k - 3 k + 5 k + 10 + 375। सोल्यूशन लिखेंगे, 2 ब्रैकेट्स को हमने क्या कर लेना है, एक तरफ ले लेना है, ठीक है ना। 2 से 5 का पेयर बना देंगे, 3 से 10 का पेयर बना देंगे। k + 2 k + 5 k - 3 k + 10 दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, + 375। k बाहर निकालेंगे, k + 5 लिख दिया, +2 लिखा, k + 5 लिख दिया, सही ना। इस तरीके से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। k बाहर लिखा, k + 10 मल्टीप्लाई, -3 k + 10 मल्टीप्लाई, + 375। k k = k² + 5k + 2k + 2 5 = 10 k k² + 10k - 3k प्लस माइनस 3 10 = 30 + 375, ठीक है ना। k² 5 और 2 प्लस हो गया, 7k बन गया, +10 k² 10 और -3 क्या हो गया, +7k हो गया, -30 + 375। अब यहाँ पे देख रहे हैं k² + 7k k + 7k k² + 7k, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई है। सपोज कर लेंगे भाई लेट k² + 7k = a + 10 ब्रैकेट a - 30, सही ना, + 375। अब क्या करेंगे, a बाहर रखेंगे, सेकंड ब्रैकेट पूरा लिख देंगे, +10 लिखा, सेकंड ब्रैकेट पूरा लिख दिया, + 375। a = a² - 30a + 10a + -10 30 = 300 + 375। अब क्या करेंगे, a² प्लस माइनस आ गया, साइन बड़े वाले का, 30 में से 10 निकला, 20a आ गया, -300 + 375। अब हमने क्या करना है, a², अच्छा ये वाले स्टेप में ये ब्रैकेट मुझसे लग गया था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको फ़ौरन सॉल्व नहीं किया, ताकि फिर मुझसे गलती हो गई थी यहाँ, यानी कि एक स्टेप फिर ज़्यादा हो जाता है। हम चाहे तो दोनों नंबर को भी हमने उसी वक्त सॉल्व कर लेते। तो a² - 20a -300 + 375, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, आप चाहे तो ये वाला जो है वो ये वाली जो वो है ना स्किप कर देगा ये लाइन, और ये वाला स्टेप स्किप करके ये वाला डायरेक्ट लिख लें। तो a² - 20a -300 + 375 हो गया, a² - 20a प्लस माइनस साइन बड़े वाले का आ गया, 375 में से 300 माइनस हुआ तो 75 बच गया। फिर वही चीज़ कि हमने अब इसका मिड टर्म ब्रेक निकालना है। 75 है, 5 15 या 15 5 75 होता है। 5 और 15 को प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा, सही ना। लेकिन साइन के लेगा, दोनों में माइनस माइनस प्लस होता है, सही है ना। और माइनस जब प्लस होता है, साइन हमें माइनस का ही चाहिए, क्योंकि 20 सा माइनस का साइन है। a² -5 है, -15 है, +75। अब आपने क्या किया, a कॉमन निकाल दिया, a यहाँ पर आया, माइनस आ गया, a से a कैंसिल, 5 आ गया, ठीक है ना। -15 कॉमन आ गया, a जो था अंदर का वो बच गया, प्लस माइनस 15 5 75, ठीक है ना। a -5 कॉमन ब्रैकेट है वो आ गया, a -15 जो बाहर लिखा था वो आपके पास वैल्यू आ गई है। इक्वेशन 1 बन गई है। रीपुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 लिख देंगे। अच्छा जी, a क्या था हमारे पास, k² + 7k, ठीक है ना। तो k² + 7k -15, k² + 7k -5, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया और इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, x - 5 x - 6 x + 3 x + 2 + 12, ठीक है ना। इसमें भी सेम वही स्टेप्स जो थे वो फॉलो करेंगे। x - 5 से x + 2 को हमने कर लिया, और x - 6 से x + 3 को, ठीक है ना। +12 तो बाहर है, वो बाहर आ गया। अब हमने वही चीज़ करनी है, x लिखा हमने, x + 2 सेकंड ब्रैकेट लिख दिया, -5 है, सेकंड ब्रैकेट लिख दिया, x हमने लिखा, सेकंड ब्रैकेट लिखा, x + 3 -6 लिखा, सेकंड ब्रैकेट लिख दिया, x + 3 फिर +12 मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2x -5x +
माइनस 5 2 ज़ा 10, ठीक है ना। एक्स एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ा 18 प्लस 12, ठीक है ना। अब क्या करना है, वही स्टेप के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का गया, 5 में से 2 निकला, 3x आ गया माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आ गया 6 का आ गया, 6 में 3 निकला, 3x प्लस माइनस 18 प्लस 12। फिर वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके यहाँ पे हमने इसको कंसिडर कर लिया y के, सही है ना। वैसे a b c जो भी रख सकते हैं हमने, लेकिन इस दफ़ा रख दिया y, ठीक है ना। अब y माइनस 10 सेकेंड ब्रैकेट y माइनस 18, ठीक है ना, प्लस 12। अब y बाहर लिखा हमने, y माइनस 18 पूरी ब्रैकेट लिख दी, माइनस 10 लिखा, y माइनस 18 पूरी ब्रैकेट लिख दी, प्लस 12। y y ज़ा वाई स्क्वायर प्लस 18y, सॉरी y y ज़ा वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 10y माइनस माइनस प्लस 10 18 ज़ा 180 प्लस 12 आ गया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, वाई स्क्वायर लिखा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 18 और 10 को प्लस करेंगे 28y प्लस 180 प्लस 12, ठीक है ना। इसको भी अगर आप चाहें स्किप कर दें और ये वाले डायरेक्ट आप लिख दें स्टेप, वाई स्क्वायर माइनस 28y प्लस 180 में 12 प्लस करेंगे तो 192, ठीक है ना। अब आपने वही चीज़ करनी कि इसका मिड टर्म ब्रेक निकालना है। 192 को क्या करेंगे, 16 और 12 जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर हमारे पास आ रहा है 192, ठीक है ना। तो 16 और 12 को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 28, लेकिन साइन दोनों का क्या लगेगा माइनस, क्योंकि माइनस साइन 28 का है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 12y प्लस 192 आ गया, y आपने कॉमन निकाल लिया, y बचा माइनस 16 माइनस 12 कॉमन आ गया यहाँ से, y बचा माइनस प्लस माइनस 12 16 ज़ा 192, ठीक है ना। तो y माइनस 12 जो थी आपकी बाहर वाली वैल्यू आ गई, y माइनस 16 कॉमन ब्रैकेट आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपकी। रीपिटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 लिखेंगे आप, और फिर क्या करेंगे, हमारे पास y को हमने क्या कंसिडर किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो हमने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 है, x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 6 माइनस 21 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर आपने वही चीज़ करनी है कि पहली वैल्यू लास्ट के साथ और सेकंड जो है वो सेंटर वाले ले लेंगे। x प्लस 1 x माइनस 6 एक ब्रैकेट बन गया, x प्लस 2 x माइनस 3 एक ब्रैकेट बन गया, माइनस 21 एक्स स्क्वायर, x कॉमन निकल गया, x माइनस 6 सेकंड ब्रैकेट रख दिया, प्लस 1 x माइनस 6 लिख दिया, x कॉमन निकला, x माइनस 3 प्लस 2 निकला, x माइनस 3 आपका सेकंड ब्रैकेट आ गया, माइनस 21 एक्स स्क्वायर, x एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x 1 ज़ा x प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर प्लस माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आ गया, और ब्रैकेट क्लोज करके माइनस 21 एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इसको फिर वही करना है, वाइंड अप करते रहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का 6 में से 1 निकला, 5x बच गया माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आ जाएगा, और फिर 3 में से 2 निकला, 1x बच गया माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 21 एक्स स्क्वायर। अब आपने इसको क्या करना है, अरेंजमेंट करनी है, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि अब आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 कॉमन आ रहा है, माइनस x और माइनस 5x एक्स्ट्रा है, तो हमने क्या करना है, इसको साइड में कर देना है, क्योंकि हमने अरेंजमेंट इसकी बना लेनी है एक्स स्क्वायर माइनस 6 की, ठीक है ना, जो कि दोनों ब्रैकेट में है कॉमन, ठीक है ना। उसको हमने कंसिडर कर लिया a के बराबर। अब a माइनस 5x हो गया, a माइनस x हो गया, माइनस 21 एक्स स्क्वायर। फिर वही करेंगे, a लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट लिख दिया, माइनस 5x लिखा, सेकंड ब्रैकेट लिखा, माइनस 21 एक्स स्क्वायर, a ज़ा a स्क्वायर माइनस ax माइनस 5ax माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 21 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर आ गया, ax और माइनस 5x दोनों को प्लस कर लेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, और 5 और 1 6ax प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आ जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस है, ठीक है ना। 21 में से 5 निकला, 16 एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है, 16 8 2 ज़ा 16 होता है, 2 8 ज़ा 16 होता है, और 2 और 8 को प्लस माइनस करेंगे तो 6 हमारे पास वापस आ जाएगा।
तो आपने क्या करना है, साइन ऐसे रखना है बड़े वाले नंबर का जो कि माइनस है, क्योंकि 6 के साथ माइनस साइन है। ए स्क्वायर माइनस 8ax प्लस 2ax माइनस 16x स्क्वायर, ठीक है ना। ए कॉमन निकल गया यहाँ से, ए के बच गया माइनस 8x बच गया प्लस 2, और x भी कॉमन निकल गया यहाँ से, a बच गया प्लस माइनस माइनस 2 8 16 और एक x बच गया, ठीक है ना। अब आपके पास आ गया a प्लस 2x, बाहर की वैल्यू आपने एक जगह करके लिख ली, a माइनस 8x जो आपकी कॉमन ब्रैकेट निकल गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर वही है, रीपुट इन द वैल्यू इन इक्वेशन 1 कर देंगे। अच्छा जी, हमने एक्स स्क्वायर माइनस 6 को हमने a कंसिडर किया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 8x लिख दिया, लेकिन आपको पता है कि जो पावर्स होती है डिसेंडिंग ऑर्डर चलती है, तो अब आपने क्या करना है, अब वापस से इसकी पावर को एक तरफ ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 19, x माइनस 2 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर भी वही चीज़ हम कर लेंगे, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट के साथ कर लेंगे, उसके बाद फिर इस वैल्यू को भी दोनों के साथ कर लेंगे। अच्छा, इसको करने से पहले अब आप देख रहे हो कि मैं पहले कभी फर्स्ट वाले को लास्ट के साथ मिला देती हूँ, कभी लास्ट। इसमें भी आपको फिर अरेंजमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि हमें फिर नंबर के साथ रखना पड़ता है। जैसे x माइनस 2 है ना, फिर आप उसके बाद x माइनस 3 रखें, फिर x माइनस 4 रखें, फिर x माइनस 6 रखें, ठीक है ना, फिर माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो होती है वो एक्सट्रीम जो होती है ब्रैकेट वो लेना पड़ता है, और एक मीन ब्रैकेट लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम ब्रैकेट जो होती है फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, और मीन ब्रैकेट जो होती है वो सेंटर वाली होती है। लेकिन यहाँ पर हमने अरेंजमेंट नहीं की, हमने देख लिया भाई कि पहला जो है ब्रैकेट वो ये बनेगा और लास्ट वाला ये बनेगा, इसलिए हमने इसको ऐसे ही ले लेते हैं, सही ना। और फिर ये दोनों बचते हैं, उन दोनों को वैसे ही ले लेते हैं। एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 को हमने ब्रैकेट को लार्ज ब्रैकेट के अंदर कर दिया, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 को हमने फिर लार्ज ब्रैकेट के अंदर कर दिया, माइनस 2x स्क्वायर हो गया। एक्स हमने लिखा एक्स माइनस 6 सेकेंड ब्रैकेट लिख दिया, माइनस 2 यहाँ पे बाहर लिखा, सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस 6 लिख दिया। एक्स यहाँ पे एक्स यहाँ पे बाहर लिख दिया, सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस 4 लिख दिया, माइनस 3 लिया, एक्स माइनस 4 सेकेंड ब्रैकेट फिर लिख दिया, माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करें, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस प्लस 2 6 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 4 12 माइनस 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 6 और 2 को प्लस कर दिया, 8x बन गया प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और 3 को प्लस किया 7x बन गया प्लस 12 लिखा माइनस 2x स्क्वायर। अब हमने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12, यहाँ पर ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो इसको अरेंज करेंगे इसी हिसाब से, क्योंकि हमने इसको कोई भी वेरिएबल रख के इसको सपोज कर लेना होता है। तो इसको हम ऐसे अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 8x एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 12 को हमने सपोज कर लिया कि ये बराबर है y के। अब हमने लिखना है y माइनस 8x y माइनस 7x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। फिर वही चीज़ करेंगे, y बाहर लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट लिख देंगे पूरा, माइनस 8x लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट पूरा लिख देंगे, माइनस 2x स्क्वायर। y वाई ज़ा वाई स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 8xy माइनस माइनस प्लस 8 7 ज़ा 56 एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 7 और 8 को प्लस करेंगे 15xy आ गया, प्लस और माइनस माइनस साइन बड़े वाले का प्लस आ गया, 56 में से 2 निकल गया 54x स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर वही चीज़ है कि मिड टर्म ब्रेक लेना है 15 का, ठीक है ना। 6 9 ज़ा 54, ठीक है ना, 6 9 ज़ा 54 होता है, 6 और 9 को प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन साइन हम दोनों का माइनस लेंगे क्योंकि माइनस 15 साइन के साथ 15 सा माइनस का साइन है। वाई स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 9xy प्लस 54x स्क्वायर, कॉमन लेंगे y, ब्रैकेट लगाया, y से y एक कैंसिल, एक y बच गया, माइनस आया 6x बच गया, y से y कैंसिल हो गया, ठीक है ना। माइनस 9 और एक x भी कॉमन निकल गया, y बचा यहाँ से प्लस माइनस माइनस 9 6 ज़ा 54, एक x कट गया, एक x बच गया, y माइनस 6x सेकेंड ब्रैकेट बन गया। अब कॉमन निकाल लेना आपने, y माइनस 6x एक ब्रैकेट बन गया, y माइनस 9x एक ब्रैकेट बन गया, ये आपका इक्वेशन 1 बन गई। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 लिखेंगे,
हमने क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 12 को वाई सपोज किया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 हम वाई की जगह पर रख देना है माइनस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x लिख दिया, ठीक है ना। अब आपने फिर वही करना है कि पावर जो होती है, पावर के हिसाब से हमने सवाल को अरेंज, जो इक्वेशन उसको अरेंज करना होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 आ गया, ये आपका आंसर बन गया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 है 5 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे पीछे से मार्कर आ रहा है, इसलिए इसकी ना यहाँ पर आपको सही से वैल्यूज़ लिखी समझ में आ रही है, इसलिए इसके मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। सोल्यूशन यहाँ पे है 5 माइनस एक्स, ठीक है ना, इसके साथ में क्या ले लिया 2 प्लस एक्स, ठीक है ना, 10 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ले लिया, माइनस 7x स्क्वायर आ गया। 5 नंबर लिख लिया हमने, 2 प्लस एक्स हमने सेकंड ब्रैकेट ले लिया, माइनस ax लिखा, 2 प्लस एक्स लिखा, 10 लिख लिया, 1 प्लस एक्स लिख लिया, माइनस एक्स लिखा, 1 प्लस एक्स सेकंड ब्रैकेट लिखा, माइनस 7x स्क्वायर आ गया। 5 टू द 10 आ गया, प्लस 5x आ गया, माइनस 2x आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, x स्क्वायर आ गया। 10 1 ज़ा 10 आ गया, प्लस 10x आ गया, माइनस x आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, x स्क्वायर आ गया, माइनस 7x, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, 10 प्लस 5x, 10 प्लस 5x प्लस माइनस 7x को आपने क्या करना है, इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो 10 प्लस आ गया, प्लस 5 और माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो प्लस 3x आ गया, माइनस x स्क्वायर आ गया। 10 प्लस 10 और 1 को माइनस कर लेंगे तो साइन बड़े वाले का जगह प्लस 10 में से 1 निकल गया, 9x आ गया, माइनस x स्क्वायर आ गया, माइनस 7x स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब 10 और माइनस एक्स स्क्वायर, 10 माइनस एक्स स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको इस हिसाब से अरेंज करेंगे, प्लस 3x साइड में लिख देंगे, प्लस 9x यहाँ पे साइड में लिख देंगे, माइनस 7x स्क्वायर। अब 10 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने सपोज कर लेना कि a के बराबर है, ठीक है ना। तो a प्लस 3x a प्लस 9x माइनस 7x स्क्वायर, a आपने बाहर निकाल लिया, a प्लस 9x आपने ब्रैकेट लिखी सेकंड, प्लस 3x लिखा, a प्लस 9x लिख दिया आपने, माइनस 7x स्क्वायर। a ज़ा a स्क्वायर प्लस 9ax प्लस 3ax प्लस 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 3 9 ज़ा 27 x स्क्वायर आ गया, माइनस 7x स्क्वायर। a स्क्वायर 9 और 3 12 आ गया, 12ax प्लस 27x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 12ax प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आ जाएगा, 27 के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 27 में से 7 निकल गया तो 20x स्क्वायर आ गया। फिर वही चीज़ के इसका मिड टर्म ब्रेक लेंगे 12 का। अच्छा जी, 10 टू ज़ा 20 होता है, तो 2 10 ज़ा 20 या 10 टू ज़ा 20 रख लें और 10 और 2 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो मिड टर्म ब्रेक उसका 10 और 2 बन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 10ax प्लस 2ax प्लस 20x स्क्वायर। अब आपने यहाँ से कॉमन निकालना है इन दोनों वैल्यू में से, तो a कॉमन निकाल लिया आपने, a प्लस 10x बच गया, प्लस 2x कॉमन निकाल लिया, a प्लस 10x इधर से ही बच गया, a प्लस 2x बाहर से निकाल लिया आपने, ब्रैकेट बना दिया, a प्लस 10x जो था वो ब्रैकेट कॉमन आ गया। इक्वेशन 1 बन गई आपकी, ये बाय पुटिंग वैल्यू है। अब आपने a की जगह पर क्या लिखना है, 10 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से रहेगी, क्यों रहेगी इसके, क्योंकि माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर आ गया। अगर हम माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो फिर हमें क्या होता है, पूरी जो इक्वेशन होती है उसका साइन चेंज करना होता है, ठीक है ना। तो आपने इसको ऐसे ही रखे रहने देना और यही आपका आंसर है, ठीक है ना। अब आपका ये है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, द एक्सप्रेशन a6 प्लस 729 कैन बी रिटन इन 2 वेज एज a है सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, b है सम ऑफ 2 क्यूब्स, विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टरिंग इट एंड y, ठीक है ना। अब आप के पास सवाल है कि आपने कौन सा जो है वो फैक्टर निकालने के लिए इसका कौन सी इसमें से ऑप्शन यूज़ करना है, a यूज़ करना है या b यूज़ करना है, ठीक है ना। सोल्यूशन लिखना है, सबसे पहले सम ऑफ हमने 2 क्यूब्स का लेना है। अब आपको पता है कि 2 क्यूब्स वाले में क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास सवाल है a6 प्लस 729, ठीक है ना।
तो इसका अगर हमने स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर आप निकाल लेंगे, जैसे ये निकालेंगे ए क्यूब अंदर लिख लेंगे, लेकिन 729 का स्क्वायर नहीं निकलता, ठीक है ना। तो इसलिए ये 729 का स्क्वायर नहीं निकलता, जिसकी वजह से हम सम ऑफ टू स्क्वायर वाला सवाल नहीं कर सकते। सम ऑफ टू क्यूब वाला करेंगे, हमने फॉर्मूला पुट करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे ओपन होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर करके, ठीक है ना। ए 2 लिखा आपने अंदर 3, क्योंकि क्यूब के फॉर्मूले से बाहर 3 लगेगा, ठीक है ना। और ये क्या लिखा आपने, ए 6 की वजह से ए स्क्वायर और 3 पावर बन गई इसकी, प्लस 729 की 9 बनेगी, 9 9 27 और 27 9 729 बनता है, ठीक है ना। तो 9 इसका क्यूब आ गया है। अब आपने इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी अरेंजमेंट कर दिए, तो अब आपको इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, आ जाएगा आपके पास आंसर ए स्क्वायर प्लस 9 A4 माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 981, और ये आपका आंसर आ गया। द सम ऑफ टू स्क्वायर डज नॉट हैव अ डायरेक्ट फैक्टराइजेशन फॉर्मूला दैट कैन बी अप्लाइड हियर, ठीक है ना। सम ऑफ टू क्यूब्स इज आंसर बिकॉज ऑफ पॉजिटिव साइन बिटवीन देम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है इसका, एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस t क्यूब एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, इज ईच फैक्टर आ बायनोमियल और आ ट्राइनोमियल, ठीक है ना। सोल्यूशन आपने लिखना है। अब आपको बायनोमियल और ट्राइनोमियल मैंने एक्सरसाइज के शुरू में जो की पॉइंट बताया उसमें बताया था कि अगर पॉलिनोमियल्स 2 होते हैं तो बायनोमियल कहलाते हैं और 3 होते हैं तो ट्राइनोमियल कहलाता है। अब आपने क्या करना है, बाय यूजिंग फार्मूला करना है यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि अब आप देख रहे हैं इसका भी क्यूब निकल सकता है, इसका भी क्यूब निकल सकता है, और ये कौन सा नंबर हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर वाला, ठीक है ना। अब आपने क्या वैल्यू पुट कर देनी है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, आपने फॉर्मूला सबसे पहले लिखा उसको सॉल्व किया। अब आपने इसके अंदर इसकी वैल्यू लिखना है 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस t क्यूब, 8 का निकलना है क्यूब, 2 पावर 3 आ गई प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और b जो है वो हमारे पास क्या है, t है, उसका होल क्यूब निकाल लिया। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आ गया, t प्लस 3 2 ज़ा 6 t स्क्वायर, ठीक है ना। तो सोल्यूशन में के अंदर ये भी चीज़ सॉल्व हो गई, लेकिन हमने क्या लिखना होता है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू लिखनी होती है, यानी a और b लिखना होता है। तो हमने क्या लिखा, 2 साइन लिया सेंटर का, t लिखा और होल क्यूब, ठीक है ना। अब ये क्या है, 3 दफ़ा तो t प्लस 2 प्लस t 2 प्लस टी 2 प्लस टी, ये 3 आपके पास ब्रैकेट बन गई। तो ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, बायनोमियल होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कितने पॉलिनोमियल्स हैं, 1 और 2, ठीक है ना। तो ईच फैक्टर इज बायनोमियल, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह 4.3 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।